हरियाणा के सोनीपत में रहने वाली उर्मिला देवी के पति का देहांत कई साल पहले हो गया था। अपने पति की मौत के बाद उर्मिला देवी ने अकेले ही अपने बेटे नीरव का भरण पोषण किया। आर्थिक तौर पर संपन्न होने के कारण उसे इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं आई। फिर नीरव जब बड़ा हुआ तो उर्मिला देवी ने उसकी शादी झज्जर गांव की एक साधारण सुशील लड़की पल्लवी से करवा दी। आज से इस घर की जिम्मेदारी तेरी बहू, अब तो मैं बस आराम करूंगी और अपने पोतों को खिलाऊंगी। माँ जी, आपको घर बार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सब अच्छे से संभाल लूंगी। दूधो नहाओ पूतो फलो। अच्छा सुन बहू, मेरी बात ध्यान से सुन। तू मुझे पोता ही देना जो हमारे कुल का दीपक बने, हमारा नाम रोशन करे और इस कुल को आगे बढ़ाए। ऐसे ही समय बीता और पल्लवी गर्भवती हुई। एक रोज उर्मिला पल्लवी को अपने जान पहचान के एक डॉक्टर के यहाँ ले गई और उसे अपनी बहू की जांच करने के लिए कहा। डॉक्टर त्यागी भी उर्मिला का इशारा समझ गए। जांच में पता चला कि पल्लवी के पेट में लड़की है। फिर उर्मिला ने डॉक्टर त्यागी के सामने नोटों की गड्डी रख दी, जिसे देखते ही डॉक्टर ने अपने पेशे का गलत फायदा उठाते हुए एक देवी स्वरूप लड़की को गर्भ में ही नष्ट कर दिया। लेकिन उस दिन के बाद से पल्लवी का नजरिया अपनी सास की तरफ पूरी तरह से बदल गया। ऐसे ही वक्त का पहिया घूमा और पल्लवी फिर गर्भवती हुई। उसकी सास एक बार फिर उसे उसी डॉक्टर त्यागी के पास ले गई। फिर वही प्रक्रिया उसके साथ दोहराई गई। जांच में डॉक्टर को पता चला कि इस बार फिर पल्लवी के गर्भ में लड़की है। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने बाहर आकर उर्मिला देवी से कहा, हर हर महादेव। उर्मिला देवी डॉक्टर का इशारा समझ गई और बहुत खुश हुई। उर्मिला को लगा कि उसकी बहू के गर्भ में लड़का है। उर्मिला पल्लवी की अच्छे से देखभाल करने लगी। ऐसे ही समय बीता और पल्लवी की डिलीवरी का दिन भी आ गया। पल्लवी, तुमने एक लड़की को जन्म दिया है। ये सुनकर पल्लवी को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने गहरे कुएं में धक्का दे दिया हो और वो रोते हुए कहने लगी, लेकिन आपने तो उस दिन कुछ और ही कहा था डॉक्टर साहब, फिर ये कैसे हो गया? अगर एक झूठ से किसी की जान बच जाती है तो वो झूठ नहीं होता, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो लोग इसे जीने नहीं देंगे। लेकिन तुम घबराओ मत। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेऔलाद हैं और भगवान ने उन्हें माँ बाप बनने का सुख नहीं दिया। तुम्हारी इस बच्ची को मैं पालूंगा। आज से ये मेरी बेटी है। शायद ऐसा करने से मेरे गुनाह ऊपर वाला माफ कर दे। फिर बाहर आकर डॉक्टर ने उर्मिला से झूठ कहा कि उसकी बहू ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है। ये सुनकर उर्मिला बहुत दुखी हुई। फिर एक रोज जब उर्मिला अपने कमरे में सो रही थी तो आधी रात को, दादी दादी, मुझे मत मारो दादी। उर्मिला नींद से उठकर बैठ गई। तभी उसे एक छोटी बच्ची की आकृति उसे अपने सामने दिखाई दी, जो पूरी तरह खून से सनी हुई थी। ये देख उर्मिला डर गई, लेकिन फिर इसे अपना वहम मानकर वो सो गई। लेकिन अब तो ये रोज की बात हो गई। एक रोज बाहर तेज आंधी और तूफान चल रहे थे। बादलों की गड़गड़ाहट से उर्मिला की नींद खुल गई। तभी एक बच्ची मांस के लोथड़े में लिपटी हुई उसकी गोद में आ गई। उर्मिला पूरी तरह घबरा गई। फिर इन सबसे परेशान होकर उसने तांत्रिक को घर में बुलाया। ये एक अजन्मे बच्चे की आत्मा है जो कि तुमसे बहुत ही क्रोधित है। मुझे उसे अपनी तंत्र विद्या से कैद करना होगा। हमें इससे बचा लीजिए महाराज। तांत्रिक अपनी विद्या से उस बच्चे की आत्मा को मटके में कैद कर लेता है और नीरव को देते हुए कहता है, इसे शमशान घाट में आधी रात को एक बरगद के पेड़ के नीचे रखकर आ जाना। लेकिन ध्यान रहे, कोई कितना भी पुकारे पीछे मत पलटना। नीरव वो मटकी बरगद के पेड़ के नीचे रखकर जाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, पापा, मुझे यूं अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे तो आपकी और मम्मी के साथ रहना है। लेकिन आंखों में आंसू लिए हुए नीरव आगे बढ़ गया और अपने घर लौट आया। उस दिन के बाद उर्मिला को फिर कभी वो बच्ची दिखाई नहीं दी और ना ही उसकी आवाज सुनाई दी। अब इस बात को 20 साल बीत गए। उर्मिला बूढ़ी हो गई थी। पल्लवी और नीरव का एक 19 साल का बेटा अर्जुन है। दादी और पिता के लाड प्यार ने उसे बिगड़ैल बना दिया है। कुछ समय बाद उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। फिर अपनी बूढ़ी दादी और माता पिता को घर से निकाल दिया। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे भगवान से मांगा था? ए बुढ़िया, तेरा ये भाषण नहीं सुनना मुझे, चल निकल अब यहाँ से। ये कहकर अर्जुन ने उसे जोर का धक्का दिया, जिससे उर्मिला देवी के सर पर गहरी चोट आ गई। उसके बेटे बहू ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां एक डॉक्टर ज्योति ने उर्मिला देवी का इलाज किया और उसका खूब ख्याल रखा।
कुछ दिनों में उर्मिला देवी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। ईश्वर तुम्हारे जैसी बेटी सबको दे। तभी वहां डॉक्टर त्यागी आए। उसे देखते ही उर्मिला ने उन्हें पहचान लिया। डॉक्टर ने भी उसे पहचान लिया। फिर उर्मिला देवी ने उसे अपने पोते की सारी बात बताई। तभी पल्लवी ने हिचकिचाते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आपकी बेटी कैसी है? वो आपकी भी तो बेटी है। नहीं, मैंने तो पहले ही मां होने का हक खो दिया है। ये सुन उर्मिला और नीरव ने पल्लवी को हैरान होते हुए देखा। फिर पल्लवी ने कहा, माँ जी, मुझे दूसरी बार भी बेटी हुई थी, लेकिन आपके डर से मुझे उसे डॉक्टर त्यागी को देना पड़ा और उन्होंने सबसे झूठ कह दिया कि मुझे मरा हुआ बच्चा हुआ है। ये सुनकर उर्मिला देवी खूब रोई। फिर डॉक्टर त्यागी ने बताया, जिसके इलाज से आप ठीक हो पाई हैं, यानी कि ये डॉक्टर ज्योति त्यागी, यही आपकी पोती है। उर्मिला ने हाथ जोड़कर ज्योति से माफी मांगी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मेरे कारण तुझे अपने माँ बाप से दूर रहना पड़ा। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर उनके बारे में सब जानकर उसने कहा, आप मेरा परिवार हो और अब से आप सब मेरे साथ ही रहेंगे। क्यों, मैंने ठीक कहा ना डॉक्टर पापा? हाँ बेटी, बिल्कुल ठीक कहा। अब से ये सब हमारे साथ ही रहेंगे। सभी हंसी खुशी ज्योति और डॉक्टर त्यागी के साथ चल दिए।